हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अरे अब हम तो भये परदेसी की तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ अरे कोई नहीं। सॉरी गाइज, मैं बिना मन के गा दी हूँ, तो आप लोग इग्नोर करिएगा मेरे गाने को। यही हाल हमारे चंगू भैया के साथ मतलब सचिन जी के साथ में हुआ है। सचिन भैया ने जो है पूरी प्रयास की थी अपने तरफ से जो है चीज़ें ठीक करने की। बहुत प्रयास किया, आखिरी दम तक लड़े, आखिरी सांस तक लड़े, कर हर मैदान फतेह करने के लिए भी लड़े, लेकिन चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो ही नहीं पाई। माजरा जो है वो बहुत अच्छे से ख़त्म हो ही नहीं पाया। यहाँ पे जो है हमारे सचिन भैया जब पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन फिर भी जो है हवा शांत नहीं हुई, तो सचिन भैया आ गए बेइज्जती करने पे। यहाँ पे देखिए सचिन भैया को भी क्लीन चिट देना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। एक तरफ है सचिन भैया, एक तरफ है जगजीत जी। जगजीत जी के ऊपर तो इन्होंने भर भर करके एलिगेशन लगाया है, भर भर करके एलिगेशन लगाया है। यहाँ तक कि इन्होंने उनको पागल होने का दर्जा भी दे दिया है कि जगजीत जी को दवाई खिला खिला करके जो दाऊद इब्राहिम है उन्होंने पागल बना दिया और ज़बरदस्ती जो है हमारी जगजीत जी की सगाई करवा दी। अब ये तो हमें नहीं पता कि जगजीत जी दवाई खाती हैं कि नहीं, या फिर दवाई खाती हैं तो किस चीज़ की खाती हैं, और उनकी सगाई ज़बरदस्ती हुई है कि नहीं। ये देखिए कोई भी इंसान किसी को क्या भी ज़बरदस्ती सगाई नहीं करवा सकता है, ठीक है, जब तक कि अगले का मन ना हो। वैसे भी बहुत सारी बातें हैं जो अभी ऑफ कैमरा है, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जगत जिज्जा के बारे में भी मुझे आप लोगों से करनी है, क्योंकि जगत जिज्जा भी कोई कम सातिराना अंदाज नहीं रखते हैं। जगत जिज्जा के ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। तो चलिए यहाँ पे जगत जीजा की बात इन्होंने करी थी कि जबरदस्ती सगाई, तो उसको मैं सिरे से नकारती हूँ कि किसी भी इंसान की लाइफ का जब हम फैसला लेते हैं ना, उसको पूरी जिंदगी निभाने की बातें हो रही हैं। शादी विवाह कोई खेल नहीं होता है कि आज हो गया, कल हो गया, परसों खत्म। शादी विवाह पूरी जिंदगी का जो है ना एक रिश्ता जुड़ जाता है, नाता जुड़ जाता है, जिसमें बहुत सारे फैमिली आपस में मिल जाते हैं, पारिवारिक एक संबंध बन जाता है। उन सारे रिश्तों को निभाना पड़ता है और उन सारे रिश्तों को देखना पड़ता है। तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता है कि किसी को भी हम दवाई खिला करके या बहला फुसला करके विवाह के मंडप में बिठा सके। तो ये सरासर गलत है, जो कि सचिन भैया ने जो है वो दाऊद इब्राहिम के ऊपर एलिगेशन लगाया है। इस बात को मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि यहाँ पे जो है वो जबरदस्ती किया गया है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने एक और एलिगेशन लगाया है दाऊद इब्राहिम पे, कि दाऊद इब्राहिम जो है वो अपनी बहन का यूज किए हैं, अपनी बहन को जो है यूज करके फिर उनको जो है उनके नाम से व्यूज कमा रहे हैं। तो देखिए यूज तो दोनों लोगों ने एक दूसरे को किया है। एक समय था जब इन्हीं सचिन भैया जो है उठ उठ करके जो है वो जगजीत जी के घर कभी भी रात बिरात कभी भी चले जाते थे, एनी टाइम जो है उनके घर पे चले जाते थे। तो व्यूज का लालच और डॉलर का लालच तो हमारे सचिन भैया को भी भर भर के था। ये पूरी फैमिली जो जंगल राज फैमिली है, ये पूरी बदनाम है डॉलर और व्यूज के लिए। इसमें माता जी जो है रजिया जी हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिए, वो भी डॉलर के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं। इनके घर में लड़ुआ की अम्मा है, वो भी किसी हद तक चली जाती हैं। यहाँ तक कि सचिन बाबू वो प्रिंस बाबू हैं, वो भी किसी हद तक चले जाते हैं। तो इन लोगों के घर में ये खानदानी चीज़ें हैं गाइज, कि ये लोग व्यूज के लिए कुछ भी करते हैं। ये लोग व्यूज के लिए सबसे लड़ते हैं, और जब सबसे नहीं लड़ते हैं तो फिर आपस में लड़ते हैं। तो इन लोगों का ये तो चला ही रहेगा। पूरा ठिकरा जो है सचिन ने जगजीत जी के ऊपर फोड़ दिया कि जगजीत जी ने ये किया, जगजीत जी ने वो किया, जगजीत जी ने ऐसा किया वैसा किया। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगी जगजीत जी की तरफ से। देखिए ताली कभी भी एक हाथों से नहीं बजती है, और कभी भी गलतियां एक तरफ से नहीं होती हैं। ये तो ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को कि जैसे ये आशिक आवारा हों, मजनू हों और दिल जले हों। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कल तड़कते भड़कते लाइव में आकर के बोला था ना कि मेरे और मनीषा के बीच में ये आ गई, मेरे और मनीषा के रिश्ते को ये बिगाड़ दी, मैं बच्चा प्लान नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं इस पे दो लाइनें आपके लिए कहना चाहूँगी कि भैया जी
क्या जगत जीजी आपके कलेजे पे लेटी हुई थी क्या कि आप जो है वो बच्चा नहीं पैदा कर रहे थे, या फिर जगत जीजी आप दोनों जब आप दोनों के बीच में सो जाती थी कि आप लोग बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हैं। किसी इंसान के ऊपर जब आप एलिगेशन लगाते हैं तो उसको सोचा समझा करिए ना कि आप किस तरीके का एलिगेशन लगाते हैं। अरे जगत जीजी जो है ऐसा क्या किए हैं जिसकी वजह से जो आप लोग बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे, 1 साल से बेबी प्लान नहीं कर पा रहे। ये बातें मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही है, क्योंकि ये बातें सरासर झूठी है गाइस। ये लोग साथ में रहते हैं और सोचिए कि सारा ठिकरा जगत जीजी पे फोड़ रहे हैं कि जगत जीजी की वजह से इनको बच्चा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जगत जीजी को क्यों घसीट रहे हो आप लोग? आप अपनी भी गलती बताओ ना। अब बात करते हैं मनीषा जी के ऊपर। मनीषा ने कम्युनिटी डाला है और कम्युनिटी में भर भर करके उन्होंने जो है जगत जीजी के ऊपर गालियां उड़ेली हैं और जगत जीजी को दोषारोपण किया है कि जगत जीजी ने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में बहुत बड़ी जो है वो घुस गई है, पति पत्नी, और वो वाला रिश्ता जो है वो मनीषा ने बता दिया है कि जगत जीजी और भैया का रिश्ता तो भाई बहन का नहीं था, पति पत्नी और वो का रिश्ता था। ये उन्होंने क्लेरिफिकेशन दे दिया है। अब मनीषा में इतना गट्स नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी बातों पे कायम रह सके। इन्होंने कम्युनिटी डाला, भर भर के उठ करके जनता ने सवाल जवाब किया। जब जनता ने सवाल जवाब किया तो इन्होंने भर भर करके सबके जवाब भी दिए। सोचिए कि जो लोग कभी किसी का जवाब नहीं देते थे कमेंट सेक्शन में, वो अचानक से कम्युनिटी पोस्ट करते हैं और अचानक से सारी चीज़ें करते हैं और फिर इसके बाद भर भर के लोगों को जो है वो जवाब देते हैं और पूरी तरीके से दिखाते हैं कि पूरी तरीके से जो है वो जगत जीजी गलत हैं। मतलब ये लोग अपने आप को क्लीन चिट दे देते हैं और बाकी पूरी दुनिया को इनकी नज़र में गलत है। तो मैं यहाँ पे मनीषा भाभी से पूछना चाहूँगी कि मनीषा भाभी, क्या आपके पति एकदम से लुलुआ हैं क्या, कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बाहर की औरत आकर के उनको कुछ भी सिखा रही है और वो आपके साथ 7 फेरे वाला रिश्ता छोड़ करके 2-4 ऐसी मुलाकातें होंगी वाला रिश्ता जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं? अगर आपको ये कहना चाह रही हैं कि आपके बीच में जो है दरार डालने का काम जगत जीजी कर रही हैं, तो फिर बहन आप 24 घंटे जग्गू जी के साथ में रह करके क्या कर रही हैं कि आप अपने पति पत्नी के रिश्ते को जो है वो संभाल ही नहीं पा रही हैं, कि कोई तीसरा इंसान आ रहा है और वो आपके रिश्ते के बीच में घुस जा रहा है और आप लोग जो अंधे बहरे गूंगे हैं कि आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। तो सारी गलती जगत जीजी की ही हो गई, आप लोग बिल्कुल दूध के धुले हो गए। मुझे ये बातें जो सहन नहीं हुई गाइज, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें कहना चाहती थी लेकिन कल वीडियो ही बहुत लेट हो गई थी। तो यहाँ पे पूरी तरीके से जो इन लोगों ने ठिकरा जगत जीजी के ऊपर फोड़ दिया। चलिए अब मैं मनीषा से ही सवाल करूँगी कि चलिए हमने मान लिया कि आपके और सचिन के रिश्ते के बीच में जगत जीजी आई थी, तो आपको वीडियो बनाने से भी, मतलब वीडियो में आने से भी जगत जीजी ने मना कर दिया। मतलब इतना पहरा आपकी ज़िंदगी पे जगत जीजी ने क्यों लगा दिया? क्यों जगत जीजी जो है इतना पहरा लगा दी हैं और जगत जीजी जो है आपकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इंटरफेयर क्यों की हैं? क्योंकि आपके पति ने उनको इतना अधिकार दिया है तो उन्होंने ऐसा किया है। अगर आपके पति ने इतना अधिकार नहीं दिया होता तो शायद वो औरत आपकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। आप जब किसी के साथ अलमारी खोल देते हो ना, जैसे कबर्ड जिसमें आप अपने कीमती सामान रखे हो, बहुत कीमती सामान, जब आप किसी के सामने बार बार कबर्ड खोलते हो ना तो उस व्यक्ति को अंदर की सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि आपकी अलमारी में झुमका कहाँ रखा है, झुलनी कहाँ रखा है, साड़ियाँ कहाँ रखी हैं, हाथ के कंगन कहाँ रखे हैं, सोने के हार कहाँ रखे हैं, उसको सब चीज़ पता चल जाता है क्योंकि आपने उनके सामने बहुत बार अपनी कबर्ड खोले होते हैं। तो चलिए कबर्ड खोले तो वो ठीक है, लेकिन आपने कबर्ड भी उनके सामने खोले और कबर्ड की चाबी भी उनको दे दी, मतलब अलमारी की चाबी भी दे दी कि ये तिजोरी की चाबी भी आप रखो। तो जब आपने अपनी तिजोरी की चाबी जगत जीजी के नाम कर दी तो फिर जगत जीजी उसमें से चोरी करे, चकारी करे, सामान बेचे, अपने घर ले जाएं, वो तो उनका मन है ना। जब आपने उनको इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अहमियत दी है तब तो उन्होंने जो है इतना सारी चीज़ें जो है वो आपकी ज़िंदगी में करी। अगर आपने शुरू में ही विराम लगा दिया होता या फिर आपने शुरू में ही कड़ा एक्शन ले लिया होता तो शायद जगत जीजी जो है इतना रायता नहीं फैलाती या फिर जगत जीजी इतना आप लोगों के रिश्ते के बीच में नहीं घुसती जितना आज वो घुस चुकी हैं। तो अब जब जीजी का, पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब से ये जगत जीजी का विवाह संपन्न हुआ है, सगाई हो गई या फिर शादी की डेट भी शायद फरवरी में आने वाली है, जब से ये सगाई और शादी का जो मैटर आया तब से तो हमारे चंगू भैया एकदम से बौखला गए हैं। बताइए, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा तिकड़म लगाते ही रहते हैं कि जगत जीजी का विवाह ही टूट जाए, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है। ये तो वो वही कर सकता है जो दिलजला आशिक हो।
आपको नहीं समझ में आता है मनीषा भाभी, लेकिन हम लोगों को समझ में आता है कि शादी के समय या सगाई के समय इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। जब सगाई नहीं हुई थी तो उस समय भी ड्रामा किया जा रहा था, फुल ऑफ कोशिश की जा रही थी कि रिश्ता जो है वो टूट जाए। जब सगाई बहुत अच्छे से निपट गई, सब कुछ अच्छे से निपट गया, विवाह की जो है वो डेट आने वाली और विवाह की तैयारियां होने वाली है, तो फिर से एक ड्रामा क्रिएट कर दिया है और फिर से पोल खोल वीडियो, पोल खोल लाइव, पोल खोल कम्युनिटी, अब दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके जो है वो लगाना शुरू कर दिए एक पार्टिकुलर औरत के लिए कि उसका विवाह ही टूट जाए। जो मैं अपने विचार से समझ रही हूँ, हो सकता है मैं इस जगह पे गलत हूँ, लेकिन मैं अपना विचार तो रखूंगी ना ऑडियंस के सामने। सगाई के समय भी आपके पति ने भरपूर जो है वो जगत जी को खींचा लेदर करा था। अब जब शादी की डेट आई तो उस समय भी भरपूर जो है वो जगत जी की जिंदगी में जहर घोलने का काम कर रहे हैं सचिन भैया। तो आपके सचिन भैया कोई जो है दूध के धुले हुए नहीं है या फिर कोई बच्चे नहीं है कि उनको कोई कुछ भी सिखाता था तो वो सीख लेते थे। चलिए, अब ये सारी बातें तो हो गई। अब मैं आपसे एक और सवाल करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इतना ही कड़ा फैसला ले लिए थे और इतना ही अपनी बातों पे अडिक्ट थे तो आपने कम्युनिटी भी डिलीट कर दी, आपके पतिदेव ने भी कम्युनिटी डिलीट कर दी और आपने लाइव भी डिलीट कर दिया, तो फिर इतना सारा डिलीट जब करना ही था तो क्या ज़रूरत थी ऑडियंस में इतना ज़्यादा रायता फैलाने की। जब आपको अपनी बातों पे कायम ही नहीं रहना है, आप जब अपनी चीज़ों पे खड़े ही नहीं रह सकते हैं, जब आप में इतना दम ही नहीं है, इतना जिगरा ही नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत थी कम्युनिटी वीडियो खेलने की। वो सारी चीज़ें किस डर से या फिर किस वजह से आपने प्राइवेट कर दिया, यानी फिर आप लोग खुद झूठे साबित हो रहे हैं इस जगह पे। अगर आप लोगों में दम है, जिगरा है, तो फिर आपने वो सारी चीज़ें प्राइवेट या डिलीट क्यों करी। हमें तो यही लग रहा है मनीषा भाभी कि आप भी कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लुएंस हो चुकी हैं हमारे सचिन भैया के से, और उनके जो है गेम प्लान में आप भरपूर सहयोग कर रही हैं। अगर आप सहयोग नहीं कर रही हैं तो फिर आपके पास आपका चैनल है, आप अपने चैनल पे जो है वो गंभीरता से या फिर बड़ी मजबूती से खड़ी रह सकती हैं, अपनी बातों पे रह सकती हैं, क्योंकि आपके पास में भी ऑडियंस है, आपको भी जनता बहुत पसंद करती है और आपकी भी राय जनता जानना चाहती है। लेकिन जब आपकी राय देने की बात आती है तो उस जगह पे आप चुप्पी साध लेती हैं और आपकी तरफ से सारी बातें जो है वो चंगू जी बोलते हैं। तो हम लोग कैसे मान लें कि आपके साथ में बहुत अन्याय हुआ है। आप अपने मुंह से बोलिए कि हाँ आपके साथ में ये अन्याय हुआ है और उन बातों पे टिके रहिए, उन बातों पे अडिग रहिए, तब तो हम लोग आपके साथ में कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। फिर देखते हैं पति पत्नी और वो के बीच में कौन आता है, कोई नहीं आएगा। एक बार आप मजबूती से खड़े तो रहिए, अपनी बातों पर टिके तो रहिए। चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।